हमने कल भी आपसे प्रार्थना करी, आज भी करें, श्लोक सुनने का भी प्रयास किया करिए। आज प्रायः भागवत जी के श्लोक हम लोग नहीं सुनते। भागवत जी के श्लोक सुनने से भी हमारा कल्याण होगा। ये जो मैंने आपको श्लोक सुनाया, ये महाभारत का श्लोक है। धृतराष्ट्र पुत्र यानी दुर्योधन, महाभारत युद्ध हो गया, सब मर गए, केवल 3 बच गए, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। देखो, दुर्योधन को मारा नहीं गया, अधमरा छोड़ दिया गया, उसकी जांग तोड़कर छोड़ दिया। अचानक एक दिन अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने दुर्योधन से पूछा, मित्र, हमने तुम्हारा नमक खाया है, तुम्हारी ये दुर्दशा हम देख नहीं सकते। लाशों के बीच में पड़े हो, जो लाशों में बदबू आ रही है, बोलो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। दुर्योधन की अंतिम इच्छा क्या थी? दुर्योधन ने अपनी अंतिम इच्छा क्या पूरी करी? बंधु, दुर्योधन चाहता तो अश्वत्थामा से मोक्ष मांग सकता था, लेकिन देखिए, दुष्ट व्यक्ति दुष्ट ही रहेगा। दुर्योधन कहता, मेरी अंतिम इच्छा है कि 5 पांडवों की गर्दन कोई काट करके ले आए। अश्वत्थामा ने कहा, रे मित्र, ये तुमने क्या कह दिया? इतना बड़ा महाभारत युद्ध हो गया, तब तो 5 पांडवों की कोई गर्दन काट नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तुमको वचन दे दिया है तो मैं पांडवों की गर्दन काटने जाऊंगा। अश्वत्थामा पांडवों की गर्दन काटने चल दिया। लेकिन बंधु, याद रखना, रात्रि में जहां पांडव सोते थे, भगवान ने उन पांडवों को वहां से उठा लिया और उठा करके दूसरे कमरे में सुला दिया। कथा को बहुत गहराई से सुनना चाहिए, कहानी जैसे नहीं। पांडव सोते हुए पांडवों को भगवान ने उठा करके दूसरे कमरे में सुला दिया। क्यों? क्योंकि जो जिसके आश्रय रहता है बंधु, उसको चिंता होती है। आप अपना जीवन किसी को सौंप दीजिए, आपके सुख दुख की चिंता भगवान को होगी। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप अपना परिवार किसी को सौंप दीजिए, या तो अपने सद्गुरु को सौंप दो, या तो फिर अपने भगवान को सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भारे तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का भैया सब भार तुम्हारे हाथों। पांडवों ने सब कुछ सौंप दिया भगवान को। देखो, जो सौंप देता है उसकी चिंता भगवान करते हैं। भगवान ने पांडवों को दूसरे कमरे में सुला दिया। अब अश्वत्थामा तलवार लेकर के आया। अश्वत्थामा को पता था कि पांडव इसी कमरे में सोते हैं। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। पांडव तो दूसरे कमरे में सो रहे हैं, और कौन सो रहा है? पांडव के बच्चे। अश्वत्थामा को लगा कि ये पांडव ही हैं, क्योंकि वो बच्चे भी 35-35 साल के थे।
अंधेरे में समझ नहीं पाया। और बंधु, अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों की गर्दन काट ली और जाकर के दुर्योधन के सामने फेंक दिया। दुर्योधन ने जैसे पांडवों के बच्चों की गर्दन देखी, अरे राम राम, बहुत रोया। अब हमको पानी कौन देगा, अब हमारा पिंडदान कौन करेगा, हमारा वंश ही नष्ट हो गया। अश्वत्थामा, मैंने तुमसे पांडवों को मारने को कहा था, न कि बच्चों। ये तुमने क्या कर दिया, जल्दी भाग जा, नहीं अर्जुन को पता चलेगा ना तेरे को काट डालेगा। और बंधु, 5 बच्चों की मां द्रौपदी को जब पता चला कि मेरे 5 बच्चे मारे गए, बंधु द्रौपदी बहुत रोई है। भगवान के चरणों में लिपट गई, भगवान की छाती से लिपट गई द्रौपदी। लेकिन बंधु, द्रौपदी ने एक बार भी भगवान से ये शिकायत नहीं करी कि आप कैसे भगवान हैं। उसी कमरे में आप भी सो रहे हैं और उसी कमरे में मेरे पड़ोस बगल वाले कमरे में मेरे बच्चे भी सो रहे हैं, कैसे घटना घट गई। हम होते तो भगवान पर संदेह खड़ा कर देते, आप किस बात के भगवान। कुछ लोग इस बात को कहा करते हैं कि अमुक प्रभावशाली व्यक्ति से हमारा यदि परिचय होता तो शायद हमारे जीवन में इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। बंधु याद रखो, भगवान से बड़ा कोई प्रभावशाली है क्या संसार में। इतने बड़े प्रभावशाली महापुरुष जिसके घर में सो रहे हों और उसके परिवार में 5 बच्चे मारे जाएं, इसको क्या कहोगे आप। इसको हम यही कहेंगे कि प्रारब्ध की रची हुई विपत्तियों को भैया सबको झेलना पड़ता है। इस संसार में विधि के विधान को भगवान भी नहीं बदल सकते। एक बार फिर से सुन लीजिए, विधि के विधान को कभी कभी भगवान भी नहीं बदल पाते। भगवान ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी चिंता मत करो। खूब समझाया। इसके बाद बंधु, द्रौपदी के बच्चों को जिसने मारा था, अश्वत्थामा को पकड़कर अर्जुन द्रौपदी के सामने पटक दिया और कहा, लो तुम्हारे बच्चों का मारने वाला हत्यारा सामने आ गया, अब बताओ इसको कौन सी सजा दी जाए। बंधु जरा द्रौपदी की दया देखिए, इतनी बड़ी दया होगी क्या किसी के जीवन में। अश्वत्थामा को रस्से से बंधा हुआ जब देखा, तब द्रौपदी को गुरु द्रोणाचार्य याद आ गए। ये गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, हमारे गुरु का बेटा है, इसकी मां विधवा है। यदि हम इसके बेटे को मार देंगे तो कृपी को बहुत कष्ट होगा, गौतमी को बहुत कष्ट होगा। इसने हमारे बच्चों को मारा है। बच्चे के मरने से एक माँ को क्या तकलीफ होती है वो मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ। और यदि हम इसको मार देंगे तो अश्वत्थामा की माँ को क्या तकलीफ होगी वो मैं जानती हूँ। इसलिए संसार में एक माँ के आंख से आंसू आ रहे हैं तो कम से कम दूसरी माँ के आंख से आंसू तो ना आए। बंधु याद रखना, ऐसी विपत्ति में धर्म ठहर जाए ये बहुत बड़ी बात है। और यही कारण हुआ कि द्रौपदी ने कह दिया, मुंचताम मुंचतामेशा ब्राह्मणो नितराम गुरु हो, छोड़ दो आर्यपुत्र छोड़ दो। और जब अश्वत्थामा को छोड़ दिया तो बंधु इस अश्वत्थामा ने एक घटना और कर दी।
इसी परिवार में एक कुल वधू थी, शायद आपको नाम पता हो, महारानी उत्तरा। अभिमन्यु की पत्नी, उसके पेट में बच्चा था। इस अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ में। अब उत्तरा के गर्भ को जब कष्ट होने लगा, तब उत्तरा ने दोनों हाथ उठा करके परिवार को नहीं बुलाया, भगवान को बुलाया। ये बहुत अच्छा मंत्र है, आप भी लिख लीजिए। पेट में बालक मर जा रहे हो, या पेट पैदा होते ही मर जाएं, या हमारा गर्भ सुरक्षित नहीं रहता, या हमारे बच्चे खत्म हो जाते हैं पैदा होते ही, तो बंधु ये मंत्र है उत्तरा का। उत्तरा ने भगवान से कहा था कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। दोनों हाथ उठा करके भगवान से कहती है, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवेरिया में, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवेरिया में, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवेरिया मेरे, नंदलाल सवेरिया नंदलाल सवेरिया मेरे, लाल सवेरिया गोपाल सवेरिया में, ताली बजा के देखो ताली सेवा करते ओ मेरी डोले भवे में लई, ओ मेरी डोले भवे में लैया, बन जाओ आप खेवैया, प्रभु बन जाओ आप खेवैया, मेरे तुम ही हो सवेरे, नंदलाल सवेरिया मेरा तेरे, नंदलाल सवेरिया मेरे, हरि हरि बोल। प्यारे ताली सेवा करते हुए
कीर्तन के हितकारी उसमें भगतन के हितकारी आया शरण तुम्हारी मैं तो आया शरण बिहारी करो जन्म जय हो तेरे नंदलाल सवरिया मेरा कोई न सहारा मेरे तेरे नंदलाल सवरिया भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा किया। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। इसके बाद भगवान जब यहाँ से रथ पे बैठ के जाने लगे तो पहला रथ भगवान का बुआ कुंती के पास रुक गया। कुंती बुआ ने भगवान की स्तुति करी। नमस्ते पुरुषम त्वाद्य ईश्वरम प्रकृति परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। कुंती ने बहुत गजब की स्तुति करी है। बंधु, कुंती की स्तुति में महापुरुष कहते हैं एक श्लोक ऐसा है, कुंती स्तुति में एक श्लोक ऐसा है, आप उसको याद कर लीजिए, फिर जो आप याद करना चाहोगे सब कुछ याद हो जाएगा, खाली एक श्लोक याद करने से। बड़ा अच्छा श्लोक महापुरुषों ने बताया है। आइए जरा एक बार हम भी इस श्लोक को पढ़ें, शायद हमको भी याद हो जाए। कोशिश करिए इस श्लोक याद करने का। एक बार सब लोग बोलिए, कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। ऐसे बोलना है जैसे याद हो जाए। कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च। देवकी नंदनाय च। नंद गोप कुमाराय। नंद गोप कुमाराय। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। कितने लोगों को याद हो गया? नहीं हुआ? तो देखो, एक महापुरुष ने जो बताया है, उन्होंने कहा यदि पूरा याद ना रहे तो आधा ही याद करो। आधा क्या? नंद गोप कुमाराय। नंद गोप कुमाराय। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। इतना तो याद हो गया होगा? नहीं याद हुआ? तो देखो, उस महापुरुष ने बताया कि इतना भी याद ना रहे तो आधा का आधा याद कर लो। आधा कितना? गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। अब तो याद हो गया होगी, तो बस इतना ही याद करके रखिए। गोविंद का नाम याद रहे तो माने सब कुछ याद है। गोविंद, ये तीन नाम जरूर याद रखा करो। गोविंदाय नमः, अच्युताय नमः और अनंताय नमः। ऐसा मैंने सुना है कि कोई दवा खाना हो तो तीन भगवान का नाम ले लो, गोविंदाय नमः, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, और फिर दवा खा लीजिए। तो
तो बंधु दवा भी छूट जाएगी और रोग भी चला जाएगा। आजमा लेना चाहिए, यदि फायदा हो तो करना चाहिए, नहीं छोड़ देना चाहिए। एक बार प्रयोग तो करना चाहिए। हमारी आदत है कि हमें कुछ भी मिलता है तो हम एक बार तो प्रयोग करते हैं। और बंधु, जब से हमको ये महापुरुषों के द्वारा मिला कि दवा खाने से पहले 3 भगवान का नाम लेके दवा खाना चाहिए, तो जब कभी दवा खाना पड़ता है तो ये तीनों भगवान का नाम लेते हैं। आप लोग भी ये 3 भगवान का नाम याद कर लीजिए। एक बार फिर से बोलिए, गोविंदाय भगो, अच्युताय नमः, अनंताय नमः। भगवान ने कुंती बुआ से कहा, बुआ आपने हमारी स्तुति करी, आप क्या कहना चाहती हैं? कुंती बुआ ने कहा, मैं खाली इतना कहना चाहती हूं कि आपका अवतार केवल मेरे लिए हुआ है और मेरे बच्चों के लिए हुआ है। हे कृष्ण, जब जब मेरे जीवन में तकलीफ आई, समस्या आई, तब तब आप हमारी रक्षा किया। ऐसे रक्षा करते रहिए प्रभु। 26 श्लोकों से कुंती बुआ ने स्तुति करी है। इसके बाद भगवान भीष्म पितामह के पास गए तो भीष्म पितामह सैया पर लेटे हैं। साहब, आपको पता है 48 दिन से भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। भीष्म दादा ने भी भगवान की स्तुति करी। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि स्वसुख मुपगते क्वचित विहरतुम प्रकृति मुपेयस यद भव प्रवाह। यहाँ पर भगवान भीष्म पितामह जी ने अपनी बुद्धि वितृष्णा विगत तृष्णा रहित बुद्धि भगवान को समर्पित किया है। और आपको शायद सूचना हो, माघ शुक्ल एकादशी सूर्य उत्तरायण में भगवान भीष्म दादा ने महाप्रयाण किया है। भीष्म पितामह के प्राण एकादशी में छूटे हैं और जब से भीष्म पितामह के प्राण एकादशी में छूटे हैं उसी दिन से भगवान ने कह दिया है कि एकादशी में जिसके भी संसार में प्राण छूटेंगे वो सीधे मेरे धाम को पधारेगा। तो बंधु, आज एकादशी ही है। एकादशी की प्राण उसी के छूटते हैं जो एकादशी का व्रत करता है। एकादशी व्रत करने वाले के प्राण एकादशी में ही छूटते हैं। यहाँ पर भीष्म पितामह ने बहुत बढ़िया स्तुति करी है कि मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए प्रभु आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दिया। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। इसके बाद भगवान अर्जुन को लेकर के हस्तिनापुर से द्वारिका गए हैं। इतने सालों बाद भगवान द्वारिका आए तो सबसे पहले किससे मिले? थोड़ा थोड़ा आप भी सहयोग कर दिया करो। इतने दिनों बाद भगवान जब द्वारिका गए तो सबसे पहले किसके कमरे में गए? आपका बेटा किसके कमरे में पहले घुसता है परदेश से जब आएगा? अरे पत्नी के कमरे में क्यों संकोच कर रहे हो? लेकिन बंधु, भगवान पत्नियों के कमरे में नहीं गए। बस यही बताना चाहते हैं, भगवान सबसे पहले अपनी मां के कमरे में गए। बंधु, याद रखना, जब कोई बालक परदेश में होता है तो उसका इंतजार सब कोई करता है। पत्नी भी करती है, माँ भी करती है, पिता भी करता है, बहन भी करती है, भाई भी करता है, पुत्र भी करता है, पुत्री भी करता है, पड़ोसी भी करता है। सब लोग इंतजार करते हैं। लेकिन माफ करना, सबके इंतजार में कोई स्वार्थ होगा, लेकिन माँ के इंतजार में कोई स्वार्थ नहीं होता। इसलिए संसार में सबसे पहले माँ को महत्व देना चाहिए, कुछ भी हो जाए। अभी हमारी माँ है, इसलिए हमें माँ का महत्व पता नहीं है।
जरा उनसे पूछिए जिन्होंने अभी अभी अपनी माँ को खो दिया है। जरा उनसे पूछिए जिनके जीवन में माँ नहीं है, माँ क्या होती है साहब। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।